हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विजार्ड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश के प्रोज सेक्शन से एक समरी लाया हूं जिसका नाम है द अर्थ, जिसे एच.ई. बेट्स ने लिखा है। आज हम इस समरी को समझाएंगे जो कि मैंने सिंपल और साधारण लैंग्वेज में लिखा है। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे समझने की कोशिश करें। हम इसे समझाते हैं और आप इसे समझें और एक दो बार प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्जाम में लिख पाए बेहतर ढंग से। द अर्थ इज ए सिंपल, इंटरेस्टिंग एंड ट्रेजिक स्टोरी। अर्थ क्या है? एक साधारण सा, रोचक, दिलचस्प भरा, एक ट्रेजिक, दुखांत भरी कहानी है। हैज नाइसली बीन रिटन बाय ए प्रोमिनेंट राइटर, जो कि बहुत ही बेहतर ढंग से, सुंदर ढंग से एच.ई. बेट्स के द्वारा लिखा गया है। Who divulges complete disputes and situations of a family। वो जो है रहस्य उजागर करते हैं एक परिवार का, जिसके बीच परिवार में होने वाले सिचुएशंस क्या क्या हैं, स्थितियां क्या क्या हैं, और उसके विवाद को यहाँ पे राइटर एक्सपोज करते हैं। डाइवल्ज मीन्स रहस्य उजागर करना, किसी फैमिली के बारे में यहाँ पे बात बताते हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द राइटर डिस्क्राइब्स मिस्टर जॉनसन। इस स्टोरी में क्या है? एक मेजर कैरेक्टर है जॉनसन, ए प्रीचर एंड फार्मर। वो क्या है? एक प्रीचर है, उपदेश देते हैं, और एक किसान भी है जिसे भगवान पे ज्यादा विश्वास था, काम कम करता था खेती के लिए। ये सब कहानी में है। हैड टेकन सम पीस ऑफ लैंड फ्रॉम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स फ्रॉम सेंडर्स। उन्होंने जमीन लिया था, कुछ जमीन का हिस्सा लिया था, टुकड़ा लिया था। किस लिए लिया था? ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, फसल उपजाने के लिए। और किससे लिया था? तो सेंडर से लिया था। एंड हैड ए सिंपलटन सन, और उसके पास और एक क्या था? एक सिंपलटन सन था, यानी कि बहुत ही साधारण सा बेटा था जो कि नॉर्मल माइंड का नहीं था, यानी कि मूर्ख जैसा था। तो बेंजी इसके लिए बहुत चिंतित रहते थे, जिसका नाम था बेंजी। ही केयर्स हिज सन मोर देन हिज लैंड, और उसके पिता जॉनसन अपने बेटा को जमीन से भी ज्यादा मानते थे। He brought some hens to engage him on a doctor's advice। चूंकि डॉक्टर ने कहा था इसे कि इसे कुछ इंगेज कर दो कोई काम में, ताकि इसे इसका दिमाग जो है बढ़ता रहे और कुछ ना कुछ गेन करता रहे। तो उसके पिता ने डॉक्टर के कहने पे उसे क्या ला दिया? कुछ हेंस ला दिया, ताकि वह उस काम में इंगेज रहे। बेंजी बिकम नॉर्मल। धीरे धीरे क्या हुआ था? बेंजी नॉर्मल हो गया। एंड ऑल्सो फ्लरिश इन हिज बिजनेस। यहाँ बिजनेस का अर्थ क्या है कि बेंजी धीरे धीरे एक सेल करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे, और वो अंडा बेचने लगता है धीरे धीरे अपने घर के पास, फिर गाँव में, फिर शहर में। इस तरह से वो बहुत ज्यादा बिजनेस में फ्लरिश होता है। ही बाउट लैंड फ्रॉम सेंडर्स, और एक दिन पैसा होने के बाद क्या करता है? वो सेंडर से ही जमीन खरीद लेता है। एंड स्प्रेडेड हिज फॉर्म्स, और अपने फॉर्म्स को बहुत ज्यादा विस्तार करता है। ही मैरिड फ्लोरेंस। वह जो है एक लड़की रहती है फ्लोरेंस, उसी के जैसी, हु इज सिमिलर टू हिम। जैसा इसका स्ट्रक्चर था, मोटा तगड़ा प्लम्प बॉडी था, वैसा एक लड़की रहती है फ्लोरेंस, उससे वह शादी कर लिया। सी पॉइजनड हिम अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, और वो क्या करती है कि बेंजी को अपने पेरेंट, उसके पिता के और माता के खिलाफ ही कुछ भड़का देती है, कुछ सनका देती है। ऑन ए ट्रिवियल डिस्प्यूट्स, और छोटे से विवाद में बेंजी गॉट देम आउट ऑफ हिज हाउस, और बेंजी क्या करता है? अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। हिज फादर रिपेंटेड अलॉट एंड मोटिवेटेड अस नेवर ट्रस्ट ब्लाइंडली टू एनीवन, और उसके पिता बहुत पश्चाताप करते हैं और हमें प्रेरणा भी देते हैं कि किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। क्योंकि इस स्टोरी में बहुत सारी बात बताया गया है, तो यहाँ पे इन शॉर्ट मैंने इस समरी को लिखा है ताकि आपको आने वाले एग्जाम में सुंदर और बेहतर ढंग से लिख पाए। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल पे नए हैं तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।